जो वीडियो अभी आपने देखी है आज के ट्रेड की, तो उसमें जो आपके क्वेश्चन थे, मेन मोटो मेरा वीडियो का ये रिकॉर्ड करना नहीं था कि मैं ट्रेड कैसे प्लेस करता हूँ। मेरा मेन मोटो ये नहीं था कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ। मेन मोटो ये था कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, उसको रिजॉल्व करना था। लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम मैं आगे की चीज़ें उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो ये स्पेशल वीडियो मैं अलग से बना रहा हूँ। तो उसमें अभी जो आपने 2 क्वेश्चन भेजे वो और पीछे के जो क्वेश्चंस वगैरह आपके हैं उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, आप पिछला वाला वीडियो देखें चाहे ना देखें, लेकिन ये वीडियो मेरे ख्याल से आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए। यहाँ पे ना मैं कुछ स्टॉप लॉस हंटिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड, चार्ट की साइकोलॉजी से रिलेटेड, ऑपरेटर के माइंडसेट, रिटेल का माइंडसेट, इन सब चीज़ों से लेकर ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अब बाकी आपकी मर्जी है, आप उसको देखो, पूरा देखें ना देखें। वीडियो देखने का अगर आप पूरा देखते हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना अगर आपको लगे कि हाँ काम का कंटेंट है, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए। कोशिश मैं करूँगा शॉर्ट रखने की, क्योंकि लंबे वीडियो बना बना के मैंने चैनल की ऐसे तैसी वैसी कर रखी है। तो चैनल तो ऑलमोस्ट देखो डेड हो चुका है। अब उसमें जितनी मेरी गलती है उतनी गलती आपकी भी है। आप लोगों ने कभी सपोर्ट किया नहीं पूरी तरीके से। खैर एनीवे, तो अभी मैं कंटेंट आगे शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप में से किसी ने भेजा आज के चार्ट को लेकर। अगर ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करता तो क्या आप बाय करते ना सर, या नहीं करते। दूसरा है, सर आपने 48,200 के ब्रेकआउट के बाद भी सेलिंग क्यों नहीं किया। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आए, तो मैं क्वेश्चंस बाकी याद है, ताज़ा क्वेश्चन ये 2 थे। अब देखो, सबसे पहली बात आपने बोला कि क्लोजिंग प्राइस का अगर चार्ट ने ब्रेकडाउन किया होता तो क्या मैं यहाँ पे कॉल साइड जाता कि नहीं जाता। अगर मार्केट क्लोजिंग, देखो पहली बात मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता दूं। मैक्सिमम अगर मैं चार्ट की बात करूं, चाहे वो चार्ट की ओपनिंग हो, ठीक है, चार्ट ने कोई ओपनिंग किया, चार्ट में कोई क्लोजिंग हुई, जब तक मार्केट के अंदर कोई न्यूज नहीं है, जब तक मार्केट के अंदर कोई सेंटिमेंट नहीं है, वो मार्केट अगर नॉर्मल ट्रेड कर रहा है, तो ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो, या फिर चार्ट का कोई स्ट्रक्चर हो, ये सारे के सारे प्री डिसाइडेड होते हैं। अब ये बातें मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ये बातें मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। ये बातें मैंने और कहीं से नहीं सीखी, मैंने खुद के अनुभव से सीखा है। क्यों है उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। तो पहली बात, तो जो भी चीज़ें होती है ना चार्ट में, वो सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। प्री डिसाइडेड क्यों होता है? क्योंकि चार्ट में अगर जब तक कैंडल्स का स्ट्रक्चर, प्राइस का स्ट्रक्चर, कहीं पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर नहीं बनेगा, तो वहां पे जो बड़े प्लेयर है ना, वो मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो चार्ट में अगर मैनिपुलेशन करना है तो उनको उस तरीके से प्राइस को ड्राइव करके चलना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे अब आपको बोलूँ कि देखिए, मार्केट ने गैप अप ओपन देके यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया। मार्केट में ना कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस को समझ लीजिए कि कैंडल्स को, फॉर्मेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, जब मार्केट में कोई साइडवेज रेंज होता है तो कई बार क्या होती है कि मार्केट में हमें पता होता है कि गैप अप में भी काम कर सकते हैं, फ्लैट में भी काम कर सकते हैं, इवन गैप डाउन में भी काम कर सकते हैं। कई मार्केट ऐसी होती है जिसके अंदर हमें पता होता है कि यार मार्केट फ्लैट और गैप डाउन में काम किया जा सकता है, गैप अप अगर हो गया तो मार्केट क्या करेगा, वॉलिटिलिटी क्रिएट करेगा। ये भी चीजें प्री डिसाइडेड होती हैं। कई बार कैंडल का स्ट्रक्चर पता होता है कि मार्केट साइडवेज और मार्केट ने गैप डाउन दे दी और बड़ी कैंडल बना दी, तो उसमें 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन, मार्केट आपको कंटिन्यू यहाँ पे करता हुआ दिखेगा और वो कैंडल बड़ी होगी, वो कैंडल छोटी नहीं होगी। कई बार मार्केट के अंदर क्या होता है कि ऊपर के लेवल पे, नीचे के लेवल पे मार्केट में साइडवेज स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ है, तो वहां पे बड़ी कैंडल अगर बन गई तो वहां पे फिर साइकोलॉजी अलग बन जाती है। उसी तरीके से जब यहाँ पे बात हुई सबसे पहले कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन, अगर मार्केट ने यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया होता तो जाहिर सी बात है कि वो 48,000 का नंबर जो है वो भी ब्रेकडाउन करता, या तो वो 48,000 के नंबर पे सपोर्ट लेके ऐसे करके ऊपर चलता, वापस नीचे की तरफ मुड़ जाता, या फिर वो 48,000 के नंबर का ब्रेकडाउन करता। और 48,000 का नंबर अगर ब्रेकडाउन करता तो आपको एक बात ये समझ के चलनी कि पीछे के जो बायर्स हैं ये मार्केट में प्रॉफिट बुक करके निकल जाते, ठीक है, ये प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। अब यहाँ पे आसपास के जो बायर्स की मैंने बात करी थी कि जब प्राइस ऊपर से ड्राइव करना शुरू हुआ ना, तो आसपास के लोग, मार्केट का मोटो क्या था, मार्केट का मोटो इनको टारगेट करना नहीं था। अगर मार्केट का मोटो इनको टारगेट करना होता तो डेफिनेटली वो गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देता, वो गैप अप के अंदर मार्केट ओपन ही नहीं होता। अगर गैप अप ओपन हुआ तो उस कंडीशन में आप इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। और पूरे दिन अगर आप देखोगे मार्केट में, तो मार्केट ने इतने मोमेंटम करने के बाद भी क्या करा, उसने 48,000 का नंबर भी ब्रेकडाउन नहीं किया। उसने यहीं कहीं पे आके जो पीछे का की एरिया है वहीं पे आके यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया, इसने ब्रेकडाउन भी नहीं किया। तो मार्केट क्या चाह रहा था, स्टार्टिंग से ही ये जो ओपनिंग थी ना, ये प्री डिसाइडेड ओपनिंग थी। क्लोजिंग प्राइस का जो मार्केट ने सपोर्ट लिया ये प्री डिसाइडेड था। तो इसी वजह से मार्केट ने इनको ट्रिगर ना करके केवल आसपास के लोगों को प्रॉफिट बुक करवा दिया, ड्यू टू फियर कि मार्केट गिर सकता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। और अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो जाता तो डेफिनेटली फिर मैं कॉल साइड के अंदर में प्लान करता। क्यों करता? क्योंकि पीछे के स्टॉप लॉस है जो ये वाले हैं ये भी निकल जाते, और जैसे ही मार्केट 48,000 का नंबर निकालता
तो पीछे जो डबल बॉटम पे जो लोग बैठे हुए थे वो भी अपना पोजीशन को काट के निकल जाते हैं, तो मार्केट क्या करता, उनकी जेब से पैसा नहीं ले जाता, नहीं निकाल पाता। अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए जब मार्केट में ना, जब किसी प्लेयर को ये पता लग जाए कि उनको एग्जिट कब करना है, अब यहाँ पे जो प्लेयर बैठे हैं ना, इनको पता है कि जैसे ही मार्केट में देखो गैप अप खुला, ये वेट करेंगे, अच्छे ट्रेडर है वेट करेंगे, इनके लिए नंबर क्या है, अगर 48,000 का नंबर ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि भाई गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद प्राइस एक्शन बना, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ, देन 48,000 का ब्रेकडाउन हुआ, इनकी जेब में ना चाहे वो 2 लाख रुपए के प्रॉफिट में से 50,000 रुपए ही आ रहे हो, मार्केट पूरा इनके जेब से अब पैसा ले ही नहीं सकता। ये 50,000 रुपए भी मार्केट के ही इनके पास पड़े हुए हैं, तो मार्केट जब इनकी जेब से पैसा नहीं ले सकता तो मार्केट को 48,000 का नंबर ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं है। तो मार्केट साइकोलॉजी क्या प्ले करेगा, क्योंकि देखिए अगर प्राइस कोई ओपन होकर यहां से ऐसे करके नीचे की तरफ आए तो उसको यहां पे आने का ना कोई फायदा होना चाहिए, तभी जाके वो ब्रेकडाउन करेगा, अगर वो ब्रेकडाउन नहीं करेगा। उसने क्या दिखाया, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट दिखाया। बाकी के फर्दर इंडेक्स क्या कर रहे थे, गिरने के बाद बाकी के इंडेक्स में अगर आप देखोगे कैंडल बड़ी बनी, इसके अंदर कैंडल छोटी बनी। बड़ी कैंडल आपको रिप्रेजेंट करा रही है कि भाई मार्केट के अंदर वो बॉटम पे आके क्लोजिंग प्राइस, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है, वहां पे आके मार्केट होल्ड करने लगा। अब यहाँ पे जब प्राइस होल्ड कर रहा है और ये प्राइस जब क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऐसे करके ऊपर चल रहा है ना, तो जब ये प्राइस ऊपर चला गया और ये इंडेक्स यहीं पे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि भाई इसका प्रीमियम बढ़ गया, एक काम करते हैं इसके अंदर काम करना ज्यादा बेटर है कि अगर ये डे हाई तक जा सकता है, तो अगर ये डे हाई तक गया तो हमारा टारगेट तो वैसे ही डन हो जाएगा। उसी साइकोलॉजी के बेसिस पे ना मार्केट ने डिसाइड किया कि क्लोजिंग प्राइस का ही सपोर्ट लेना चाहिए। इसलिए मैंने वीडियो के अंदर आपको एक बात बताया कि हो सकता है कि ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले ले। अगर ब्रेकडाउन करता तब तो मैं फिर यहाँ पे कॉल साइड का प्लान कर सकता था, लेकिन इसने पहले ही सपोर्ट लिया और दूसरे इंडेक्स वहां पे होल्ड कर रहे थे। और उसके अलावा तीनों इंडेक्स जब सेम वहां पे जब गिरावट करने लगे ना, तो आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। क्या, अगर तीनों इंडेक्स ने सेम मोमेंटम करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को देखकर खरबूजे को देखकर रंग बदलने लगा ना, तो बाकी के लोग कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि मार्केट में सेम सिचुएशन बन रही है, कहीं पे कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। मार्केट में क्या करो, कोई चीज ब्रेकडाउन हुई तो वहां पे जाके सेल कर दो, वहां पे सिचुएशन बनती है। आप ध्यान रखना, जिस इंडेक्स में आप ट्रेड करोगे ना, उस इंडेक्स में कुछ ना कुछ ऐसा बना होगा जो कि आप जानबूझकर जाने अनजाने में उसी इंडेक्स को सिलेक्ट करोगे, तो वही इंडेक्स क्या करेगा, होल्ड हो जाएगा, बाकी के इंडेक्स अपना काम करते रहेंगे और वो इंडेक्स होल्ड हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि या तो तीनों इंडेक्स एक साथ काम कर रहे हैं तो आपको वहां पे काम नहीं करना, मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। तीनों इंडेक्स में अगर गिरावट हुई तो इंडेक्स का चयन बहुत सोच समझ के आपको करना है, वरना एक इंडेक्स में जिसमें आप ट्रेड करोगे ना, और ऐसा नहीं है कि आपका लक होगा, ऐसा तुक्के वाली बात होगी, वो चार्ट का पैटर्न ही कुछ ऐसा बना होगा कि आपको मजबूरन उस इंडेक्स में ही काम करना होगा जो रुकने वाला है। 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स साथ में चल रहे हैं, 2 इंडेक्स गिरते रहेंगे और एक इंडेक्स में जब ट्रेड बनाओगे वहीं पे होल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ट की साइकोलॉजी है। तो मैं यहाँ पे कॉल साइड में काम कर लेता। अच्छा, दूसरा, सर 48,200 का नंबर ही ब्रेक होने के बाद आपने ट्रेड क्यों नहीं बनाया, आपने टॉप का वेट क्यों किया? देखो यहाँ पे नंबर आता है मेरे सब नंबर का खेल। ठीक है, ये जो सब नंबर का गेम है ना, इसका गेम आता है। क्या नंबर आता है, अगर पिछले दिन मार्केट ने ये एक एरिया का रेजिस्टेंस लिया, ये भी कहां पे था, 200 के ऊपर का, तो प्रीवियस डे का हाई कहां पे है, 200 के ऊपर। उसके अलावा अब ये सोचो कि ये लोग अपना स्टॉप लॉस कहां पे देंगे। ठीक है, इनके स्टॉप लॉस कहां पे होंगे। अब इनके स्टॉप लॉस जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने ऊपर की तरफ गया, वापस एक रिट्रेसमेंट करने के बाद, देखो रिट्रेसमेंट भी बहुत अच्छा कर रहा है। जिसने यहाँ पे बाइंग नहीं किया होगा ना क्लोजिंग प्राइस पे डर के मारे, उसने अच्छे खासे रिट्रेसमेंट को देखकर जरूर यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करी होगी कि चलो यार मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट भी हो गया, अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगा। रिट्रेसमेंट पे बाय किया होगा। अब ये प्राइस यहाँ से क्या करेगा, इस जगह पे रेजिस्टेंस नहीं लेगा, क्योंकि इसकी ओपनिंग के बाद मार्केट ये वाला हाई लगा चुका है। प्राइस क्या करेगा, अब बायर्स को देखो फर्दर बिठाने के लिए एक तो पॉइंट ये मिल गया, दूसरा पॉइंट ये मिलेगा, और तीसरा पॉइंट कब मिलेगा, जब मार्केट डे हाई का ब्रेकआउट करेगा। तो डे हाई का ब्रेकआउट अगर होता है तो कहां पे होगा, देखो 200 का नंबर ये रहा, और यहां पे मार्केट ने हाई कितने का लगाया था, लगभग 287 का हाई लगाया। अब 287 का तो भाई हाई लगा पड़ा है, डे का हाई। अगर 287 का हाई लगा पड़ा है तो मैं 200 के ब्रेकआउट पे कैसे काम कर लूंगा, मुझे बताओ। मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट कर रहा है तो फर्दर बायर को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए या इसके ऊपर दिखाने के लिए मार्केट को ऊपर जाना तो पड़ेगा ना, तो वो क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा। अब ब्रेकआउट करने के बाद तो मैंने ये एनालिसिस करा, और करने के बाद मेरे पास नंबर आता है क्या, देखो 48,280 का पहला नंबर आता है, लेकिन 287 का हाई लगाया हुआ है तो 280 की वाली बात ही खत्म हो गई। उसके बाद नंबर आता है 48,336 का नंबर आता है। उसके बाद नंबर आता है 48,375 का नंबर आता है। ये 3 नंबर मेरे पास आ गए। ठीक है, और इसके बीच में एक नंबर और आता है, वो आता है 48,349 या 50 का नंबर, आप ही पकड़ लीजिए। तो ये नंबर की तो बात खत्म हो गई। अब मेरे पास बच गया 2 नंबर, ये वाला और ये वाला।
ये वाला नंबर काफी दूर था और मार्केट ने यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 333 334 के आसपास मेरी एंट्री बनी हुई है। ये जो एंट्री पॉइंट है ना, कहाँ पे बनी हुई है, जो 48,336 का जो नंबर है ना, उस नंबर के आसपास मैंने एंट्री बनाया हुआ है अपना। तो 75 का नंबर ऊपर था और यहाँ पे 350 का नंबर ऊपर था। हालांकि 350 का मार्केट ने टच कर दिया, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 350 का हाई लग चुका है और मेरे पास 336 का भी नंबर है। तो दोनों नंबर के मेल के हिसाब से मैंने यहाँ पे आइडिया लगाया कि अब देखो इनके जो स्टॉप लॉस होंगे ना, आपको इनको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस डे में अगर किसी ने सेल किया है, पहली बात मार्केट ने जितना मोमेंटम किया ऊपर चला गया, लेकिन इनके जोन के बाहर नहीं गया और डबल टॉप का यहाँ पे फॉर्मेशन है। तो जैसे कि नीचे के डबल टॉप पे मैंने आपको बताया था कि एसएल पड़े, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि एसएल पड़े। मार्केट ने क्या किया, नीचे उनको पता था कि भाई नीचे 48,000 का ब्रेकडाउन करूंगा तो इनकी जेब से पैसा तो नहीं निकलेगा। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, जिन्होंने इस डबल टॉप को यहाँ पे फॉर्मेशन के बेसिस पे इसके अंदर जो सेलिंग किया होगा, उनको पता है कि भाई मार्केट आज ओपन होने के बाद ये हाई लगाया, तो ये जो है ना अपने स्टॉप लॉस अब इसके ऊपर ही देने वाले हैं। ये और कहीं नहीं देने वाले कि मार्केट यहाँ पे निकल जाए, यहाँ पे निकल जाए, ये ऊपर देंगे। और जब मार्केट ऊपर निकलेगा ना तो इनके स्टॉप लॉस के साथ साथ वो बायर को भी इनवाइट करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 200 के नंबर का ब्रेकआउट का वेट किया और मैंने यहाँ पे और मार्केट को ऊपर जाने दिया कि पहले तो किसी को बैठ जाने दो। भाई सुबह क्या बैठे थे, सुबह हम बैठे थे कि फ्लैट और गैप डाउन के अंदर हम सेल कर लेंगे। 250 से 300 पॉइंट का मोमेंटम अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो हम बाइंग करेंगे, लेकिन मोमेंटम कितना था, केवल 166 पॉइंट का। तो वहां पे बाइंग का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। सवाल तब बनता जब मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, वो भी नहीं किया, तो मैं कहां पे बैठूं, मैं तो सेलिंग ही करूंगा ना अभी भी, कि भाई इन लोगों का जो है काम करने के लिए, या फिर इन लोगों को टारगेट में ना भी करूं तो नीचे जो यहाँ पे बाइंग हुई है, यहाँ पे जो बाइंग हुई है, यहाँ पे जो बाइंग हुई, यहाँ पे जो बाइंग हुई, इन सबके सेल कहाँ है, नीचे है। और मैंने अपना टारगेट क्या लगाया, आज मैंने 250 पॉइंट का टारगेट तो नहीं लगाया। आज क्यों नहीं लगाया मैंने 250 पॉइंट का टारगेट, आप देखोगे जनरली मैं 300 पॉइंट 250 पॉइंट का टारगेट तो मैं लगाता हूँ। 200 पॉइंट तो बहुत रेयर होते हैं कि मैं 200 पॉइंट एग्जैक्ट लेके मार्केट से भाग जाऊँ। आज मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि देखो इस स्विंग के पास, इस स्विंग के पास, इस स्विंग के पास कहीं पे भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा, इसकी पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन करने के लिए इनसे कुछ मिलना चाहिए, वो मिलना नहीं है तो 48,000 का ब्रेकडाउन तो भूल जाओ। अब जो बायर थे उन्होंने ये वाले एरिया का ही मार्केट में स्टॉप लॉस लगाया। मेरा टारगेट क्या था, सेम टू सेम यहीं पे 199 पॉइंट, और मार्केट ने 213 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम पूरा कंप्लीट कर दिया था। इस वजह से मैंने ये वाला स्विंग का टारगेट लगाया। आज 250 पॉइंट मुझे नहीं मिले थे, मैंने 250 पॉइंट का टारगेट भी नहीं लगाया। अब यहाँ पे देखिए क्या उसके बाद 250 पॉइंट नहीं गया, लेकिन मार्केट ने प्रीमियम को तोड़ कर गया और पूरे दिन खत्म करके गया। तो मुझे अगर यहाँ पे 90 रुपए मिल गए, फिर ना मैं नहीं निकलता तो प्रीमियम डिके होते, फिर मार्केट नीचे आता, वापस इसी जगह पे आने के बाद मुझे पता है कि 90 रुपए नहीं मिलते, फिर मार्केट ऊपर जाके ब्रेकडाउन करता तो भी मुझे 90 रुपए नहीं मिलते। तो इतनी देर वेट करके केवल इतने एक्स्ट्रा पॉइंट कमाने के लिए मैं पूरे दिन का वेट नहीं कर सकता, ठीक है, प्रीमियम डिके नहीं करा सकता, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूं। तो ये बात आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बात। अब दूसरी बात, चार्ट के ऊपर थोड़ा सा मैं और फोकस करके चलूं और मैं आपको पीछे के कुछ चार्ट की कहानी समझाता हूं। आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, कोई कैंडल्स का, साइकोलॉजिकल नंबर का, तो इन सबको ना थोड़ा सा आपको खेल डीपली समझना पड़ेगा। अब यहां पे आप एक चीज देखिए, ये जो कैंडल्स बन रही हैं, 3 कैंडल के बाद 2 रेड कैंडल, फिर मार्केट ने 3 कैंडल के बाद 1 रेड कैंडल, फिर 2 कैंडल के बाद 1 रेड कैंडल। अब यहां पे क्या हो रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है आपको, जब मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के लिए जो ग्रीन कलर की सीढ़ी है उसके जो स्टेप्स हैं वो ज्यादा हैं, और मार्केट में जो रेड कलर के हैं वो कम है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, ग्रीन कैंडल की संख्या कम होती है, उसके बाद जो रेड कैंडल की संख्या है ना ग्रीन कैंडल के बाद, वो धीरे धीरे छोटी हो जाती है। यहाँ पे मार्केट ने आके एक जोन बनाया। अब वापस देखो जब गिर रहा है, 5 कैंडल रेड बनी, 1 ग्रीन, 3 कैंडल रेड बनी, 1 ग्रीन, फिर 1 कैंडल पे बारी आ गई। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखो, पहले 5 कैंडल नीचे आई, 1 बीच में ग्रीन बना, 5 के बाद अब कैंडल कितनी हो गई, केवल 3, उसके बाद फिर ग्रीन बना, फिर क्या हो गया, 1 कैंडल, फिर ग्रीन बना, फिर यहाँ पे 1 कैंडल, और उसके बाद यहाँ पे एक पॉज कैंडल बना, वापस ग्रीन कैंडल बना। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। ये आपको बता रहा है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस लगेगा, इसमें टाइम लगेगा इस चीज को अंदर, जो कैंडल्स के अंदर की जो कहानी है ना, समझने में। बट मैं आपको चीजें बता रहा हूं ताकि आप इसको क्या करें, जब आप प्रैक्टिस करें तो देखें। अब यहां पे क्या हुआ और यहां पे क्या हुआ, समझने की कोशिश करो। मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया, फेल, मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया और फेल, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने रिकवरी कर ली। आज भी मार्केट में यही चीज दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि मैं की लेवल पे आ गया हूं। अब यहां से स्ट्रक्चर उसने दिखाना शुरू किया कि मैं मार्केट में वीकनेस कर रहा हूं। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, 100% करेक्ट स्ट्रक्चर है, आप इसके बेसिस पे बाय कर सकते हो। लेकिन कल जो कहानी घटी है उसको देखकर आप यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप ये देखिए,
ये एक बड़ी कैंडल के बाद जो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बना है ना, ये 3 कैंडल का कोई फॉर्मेशन होता है ना, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, जो भी स्टार है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि ग्रीन कैंडल में कहाँ पे आपको दम दिखाई दे रहा है, दम दिखाई दे रहा है कहीं पे। ग्रीन कैंडल की विक और कैंडल का बॉडी दोनों के दोनों यहाँ पे स्क्वीज होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। लास्ट में जाके मार्केट ने एक रेंज बनाया और ब्रेकडाउन दिया। जब ब्रेकडाउन दिया तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे भी मार्केट ने एक रेंज बनाया, यहाँ पे भी मार्केट ने एक रेंज बनाया छोटा सा। ये देखो पीछे कितने कैंडल्स हैं, ये यहाँ तक का पूरा कैंडल्स को कवर करो कि मार्केट ने ऊपर जाने में जो टाइम लिया, वो टाइम को यहाँ पे देखो कितना टाइम लिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक जब प्राइस में करेक्शन हुआ तो कितना हुआ। ये दोनों बातें यहाँ पे निकालोगे, ये रिजल्ट आपका आ गया। और उसके बाद देखिए ये 2 कैंडल ने कि पूरे मोमेंटम के टाइम को और प्राइस करेक्शन को यहाँ पे धो के रख दिया, कहानी खत्म हो गई। फिर से मार्केट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सपोर्ट। वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं चार्ट ऐसा कुछ बना सकता हूँ, यहाँ पे बना सकता हूँ, इसीलिए उसने सपोर्ट पे आके अपने आप को होल्ड किया। फिर से लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया होगा, मार्केट क्या हो गया, नीचे आ गया। तो यहाँ पे चार्ट क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे। वो केवल स्ट्रक्चर बता रहा है आपको, लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहा। तो प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर को ना, यही प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एसएलएच के ऊपर काम करना नहीं आता तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे काम नहीं करना आता तो भी आप प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर को भी देख के समझ सकते हैं कि इन बीच में जो कैंडल्स बन रही, इन कैंडल का अपना एक मतलब होता है। जो टॉप पे जो कैंडल बनी, कौन सी कैंडल की बात करूं, जो यहाँ पे कैंडल बनी है, इस कैंडल का, इस कैंडल के बाद फिक्स कुछ कैंडल्स हैं जो कि बननी ही बननी है, समझ रहे हो। जो कैंडल टॉप पे ऐसी बनी, इसके बाद फिक्स कैंडल है कि बननी, इस कैंडल के बाद कुछ पैटर्न्स हैं जो कि फिक्स बनने हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है कि मार्केट में वो बनेगा नहीं। मैं उसमें बोल सकता हूं कि 100 में से 99 बार पैटर्न वो सेम बनेगा, चाहे वो पैटर्न 50 पॉइंट का ही क्यों ना हो, पैटर्न सेम बनेगा। तो आप जब कैंडल स्टिक को स्टडी करते हो ना, तो आप वहां पे देखो, जैसे ये कैंडल बनी, इस कैंडल के बाद कुछ पैटर्न्स है, जैसे यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न ही है, इसमें ऐसे 7-8 तरीके के पैटर्न है जो कि फिक्स है कि मार्केट में ऐसे ही पैटर्न बनने हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है मार्केट में कि वो नहीं बनेगा। तो बीच बीच में जितने कैंडल्स बन रहे हैं, जो यहाँ पे कैंडल्स बनी हुई है ना, आपको देखने में केवल लग रहा होगा कि मार्केट ने एक रेंज बनाया, यहाँ पे एक अपर वीक लोअर वीक कैंडल बना दिया, कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो ये कैंडल बनी है ना ऊपर, इस कैंडल की अपनी एक कहानी है, ये अपनी एक कहानी बताता है। लेकिन जब आप कैंडल स्टिक को स्टडी करोगे तब जाके आपको पता लगेगा कि ये कहानी का मतलब क्या है, कि ये रेंज के ऊपर अगर निकला तो क्या है, यहाँ पे रेंज के ऊपर अगर कोई ग्रीन कलर की कैंडल बन जाए इस टाइप की, तो उसका क्या मतलब होता है। केवल कैंडल के नाम पढ़ लेने से ना आप मार्केट में विजय नहीं पा सकते, आपको कैंडल की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में रियल मार्केट में वो कैसे काम करते हैं, समझ रहे हो। डार्क क्लाउड कवर या 75 तरीके के कैंडल पढ़ के कुछ फायदा नहीं होने वाला। फायदा तब होगा जब उस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी और कैंडल को चार्ट पर जाके आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता लगेगा कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, वो ट्रैप करने के लिए केवल कि ये स्ट्रक्चर रिपीट हो सकता है, वो ऐसा होगा नहीं। फिर 2 कैंडल बन गई, तो 2 कैंडल बनने के बाद मार्केट अपने आप को सपोर्ट दिखा के ऊपर जाएगा और फिर से मार्केट गिरेगा। यहाँ पे मार्केट ने किया। तो एक तो पार्ट आज के चार्ट के अंदर ये था, पहली बात आपको यहाँ पे मैंने क्लियर करी। अब जैसे कि अब आप चार्ट के ऊपर मैं आपको फर्दर मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। मान के चलो 28 तारीख का चार्ट चलते हैं। 28 तारीख का चार्ट बोले तो 28 फरवरी का चार्ट, ठीक है। 28 फरवरी का चार्ट, पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाना पड़ेगा। मैं एक बार चार्ट लगा लूँ 28 फरवरी का। अब 28 फरवरी के चार्ट में देखिए, यहाँ पे ये रहा चार्ट 28 फरवरी का। 28 फरवरी के चार्ट में क्या हुआ है, ये है 28 तारीख का चार्ट, ठीक है। 28 तारीख का चार्ट ये था, और यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं चार्ट में ना ये वाला चार्ट यहाँ पे भी लगा लूँ 28 फरवरी का चार्ट, ताकि आपको दोनों इंडेक्स के अंदर भी चीज़ें समझ में आ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ना है। फिर आपके आगे क्वेश्चन और भी है, वो भी मैं ले लेता हूँ। एक 28 तारीख का चार्ट ये है। सबसे पहली बात, इस चार्ट के अंदर हुआ क्या बाबू जी, गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। पहली बात आप यहाँ पे एक समझ लो, ये चार्ट ऊपर की तरफ गया और ये चार्ट नीचे की तरफ आया। आपको पहले तो मैं दोनों चार्ट दिखा देता हूँ। ये चार्ट नीचे की तरफ आया, ये चार्ट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, उसके बाद गिरा है। मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, चार्ट में जो भी चीज़ें बन रही हैं, ऑपरेटर चार्ट को पहले से ही डिसाइड करके चलता है कि उसको कैसा चार्ट बनाना है। वो जैसा चार्ट बनाना चाहता है वैसा चार्ट बनेगा। क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि मैनिपुलेशन वहीं पे होगी। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया, गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक बड़ी कैंडल बनती है और बनने के बाद ये प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। उसके बाद इसने भी क्या किया, होल्ड करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। अब स्टॉप लॉस हंटिंग क्या बोलता है, स्टॉप लॉस हंटिंग बोलता है कि गैप डाउन, नेगेटिव सिचुएशन,
गैप डाउन में नीचे होल्ड करने के बाद ब्रेक डाउन हुआ, नेगेटिव सिचुएशन। इन दोनों को देखकर काम कौन करेगा? सेलर्स मार्केट के अंदर काम करने आएंगे, वो क्या करेंगे? मार्केट में सेलिंग की ट्रेड बनाएंगे। अब स्टॉप लॉस हंटिंग तो ये बोलता है कि सेलिंग का ट्रेड बन गया, एक काम करो कॉल साइड में बैठ जाओ, मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे अदर फैक्टर भी है, लेकिन मैं अदर फैक्टर को छोड़कर मैं केवल चार्ट के ऊपर बताता हूं। देखिए, इसने ब्रेकडाउन किया, इसने भी ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद ये क्या हुआ? धीरे धीरे करके ऊपर चलता गया। जब एक इंडेक्स ऊपर की तरफ ड्राइव कर रहा है तो दूसरे इंडेक्स में क्या इंपैक्ट होगा? अब आप सोचो, ये जो इंडेक्स है ना, सेम सेंसेक्स का चार्ट भी नीचे गया और बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे नीचे गया, केवल बैंक निफ्टी का चार्ट ऊपर। तो ये जो चार्ट ऊपर गया ना, ये मैनिपुलेट कर रहा है। अलग अलग इंडेक्स को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं यहाँ पे? ये क्या बता रहा है कि भाई मैंने यहाँ पे एक जोन बनाया, जोन बना के मैंने एक ब्रेकडाउन किया, तो आओ सेलिंग करो। कुछ लोगों ने यहाँ पे भी मार्केट में सेलिंग किया होगा, ठीक है, उनके कुछ पैसे वैसे बने होंगे, सारी चीजें बनी होगी, लेकिन जो काम नहीं कर पाए, अब उनकी थिंकिंग कैसे चलती है? यार मोमेंटम हो गया, स्टॉप लॉस हंटिंग में हम काम करते हैं। अब आपने क्या देखा कि चलो मार्केट में सेलिंग हो गया, सेलिंग के बाद हम यहाँ पे बाई साइड में काम कर लेते हैं। तो अदर फैक्टर भी है इसके अंदर कि आप क्या कर सकते हो, लेकिन मैं मोटा मोटा चार्ट आपको बता रहा हूँ। ये प्राइस यहाँ पे होल्ड होने लगा, ये क्या कर रहा है? धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। तो एक इंडेक्स ऊपर गया, इसने अपने रेंज का यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके ब्रेकआउट किया। अब ये जो इंडेक्स ऊपर आ चुका है ना, ये इंडेक्स अभी यहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में लोग यहाँ पे सोचते हैं कि यार ये देखो, इसका जो प्राइस 100 रुपए था ना, ये यहाँ पे 300 रुपए चला गया, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम तो मैं लेने वाला नहीं हूँ। वो क्या काम करेंगे? चलो निफ्टी के अंदर आ जाते हैं, इसका 100 रुपए का ही चल रहा है, क्या पता यहाँ पे ट्रेड करूं तो ये 250 रुपए के आसपास आ जाए। ये सोचकर लोग इसमें काम करना शुरू करते हैं और मार्केट को क्या मिल जाता है? स्टॉप लॉस। बस मार्केट में स्टॉप लॉस मिलता है, ये पूरे दिन धीरे धीरे करके नीचे की तरफ यहाँ पे मूव करता रहेगा और आप उम्मीद लगा के बैठोगे कि मार्केट अब रिकवर करेगा, मार्केट अब रिकवर करेगा। और मार्केट क्या करेगा? यहाँ पे इसी तरीके से ब्रेकडाउन करेगा, फिर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ, देखो यहाँ पे चलता गया, यहाँ पे देख रहे हो ये मूव ऊपर की तरफ है, ये यहाँ पे भी क्या कर रहा है? कंसोलिडेशन फेज में, फिर से ये ब्रेकडाउन कर देगा, हम यहाँ पे एवरेजिंग करते रहेंगे, ये ब्रेकडाउन करता जाएगा। तो चार्ट को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है और ये सारी चीजें प्री डिफाइंड होती हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको लेके चलना है। उसके अलावा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊं 2024 के चार्ट में। तो सबसे पहले आपको मैं 2024 में मैं लेके चलता हूँ छठे महीने में ना, 2024 में 3-3-6 जून, और मैं जून से आपको 5 तारीख का चार्ट दिखाता हूँ। चलो 5 तारीख का चार्ट देखो और उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं जहाँ पे आप चीज़ों को देखोगे ना तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, मार्केट में काम कैसे हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ तो चार्ट मैंने सही निकाला होगा, 7-8 मेरे हिसाब से तो चार्ट ठीक है, लेकिन मैं आपको सिमिलर चार्ट में कुछ और भी दिखाऊंगा आपको। चलो ठीक है, चार्ट तो बढ़िया निकल गए। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे साइकोलॉजी को समझो। क्या साइकोलॉजी है? मार्केट ने एक गिरावट किया, गिरावट करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अब ये आपको केवल दिख रहा है कि मार्केट गिरा, मार्केट सर ऊपर चला गया। भाई ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, यहाँ पे बड़े प्लेयर मार्केट के अंदर बैठ चुके हैं, वो बीच में नहीं बैठेंगे, मार्केट में बड़े प्लेयर बैठ गए। अब उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? वॉलेटाइल मोमेंटम किया। अब इस चार्ट के अंदर देखिए यहाँ पे क्या हुआ। इस चार्ट में मैंने अपना व्यू चेंज कैसे किया, यहाँ पे बेसिकली मेरा जो व्यू था ना वो था सेल साइड का व्यू, ठीक है, सेल साइड का व्यू था। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप खुला, सेल साइड का व्यू था, क्योंकि ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस नहीं थे, तो मुझे लग रहा था कि मार्केट में एक बार ना ये वाले लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, तो उसके बाद फिर देखेंगे कि कैसे होगा। तो क्योंकि 800 का नंबर भी है यहाँ पे कहीं पे, ये 800 का नंबर, 800 के नंबर के आसपास मार्केट आएगा तो तब अपना टारगेट बुक कर लेंगे। गैप अप के अंदर हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान करके बैठे थे। अब यहाँ पे होता क्या है, सेलिंग का प्लान तो मेरा ठीक था, मार्केट ने एक मोमेंटम किया, मोमेंटम करने के बाद वापस यहाँ से ऊपर गया। अब इसने डे हाई के पास से रिजेक्शन लेना शुरू किया, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। वापस मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, अब ये स्विंग के नीचे आ गया। तो ऐसी कंडीशन में मैंने अपना जो व्यू है ना, वो व्यू मैंने अपना चेंज कर दिया। सॉरी, मैंने आपको ना उल्टा बता दिया, ठीक है, सॉरी मैंने आपको उल्टा बता दिया। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा था, ये जो मोमेंटम हुआ, इस मोमेंटम में ऑपरेटर मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी बैठ चुकी है। अब स्मार्ट मनी बैठ चुकी है, इन सब के स्टॉप लॉसेस बीच में हो सकता है कि रिटेल पार्टिसिपेंट भी आए होंगे, तो इनको हम टारगेट नहीं कर सकते। यही कॉन्सेप्ट है ना हमारा, हम इनको टारगेट नहीं कर सकते। उसके बाद मार्केट में क्या था कि यहाँ पे अपना प्लान था कि हम कॉल साइड का प्लान करेंगे, लेकिन कॉल साइड के प्लान करने के लिए मार्केट ने गैप अप दिया, और गैप अप के बाद दो चीजें थी कि भाई मैं कॉल साइड का प्लान तो करूं, लेकिन प्लान तब करूं जब मार्केट में कोई प्रॉपर सेलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए। प्रॉपर सेलिंग वगैरह कब होती? जब ये डे लो के नीचे वगैरह निकलता,
या फिर ये डे हाई के आसपास प्राइस एक्शन बना के जब नेगेटिविटी दिखा के नीचे आने लगा और यहाँ पे स्विंग तोड़ा ना, उसके बाद जाके हमने कॉल साइड का प्लान बनाया था कि कॉल साइड में काम करेंगे। लेकिन मैं बैठा हुआ था कि डे लो का ब्रेकडाउन, उसके बाद यहीं से मार्केट ऊपर चला गया। मैंने अपना व्यू यहाँ पे चेंज कर दिया था, ठीक है। मैंने अपना व्यू कॉल साइड के चेंज करके मैंने पुट साइड आ गया। पुट साइड क्यों आया? मार्केट में ये वाले लेवल का जब ब्रेकआउट हुआ, गैप अप, पिछले दिन बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ, मार्केट गैप अप को सस्टेन कर गया, सस्टेन करके यहीं से सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन बना के ऊपर जब ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद मैंने ऊपर सेल का ट्रेड बनाया। अब सेल का ट्रेड मैंने कहां बनाया होगा? मेरे पास अब अगला नंबर आ जाता है। अब सपोज मार्केट ने ये जो ब्रेकआउट किया 500 का नंबर था, तो एक तो 49,500 का नंबर ब्रेकआउट हुआ। 500 का नंबर जब ब्रेकआउट हुआ तो एक पॉइंट तो ये था कि मार्केट में बायर्स आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि मार्केट में प्राइस एक्शन गैप अप और पिछले दिन के मोमेंटम को देखकर बायर मार्केट में आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी बायर्स आ गए। ऊपर की तरफ डायरेक्ट कोई भी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है। मार्केट को जाना तो ऊपर है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, उसको स्टॉप लॉस नहीं मिल रहे तो वो घूम फिर के नीचे आएगा। मैंने अगला यहाँ पे अपना नंबर निकाला। अब यहाँ पे नंबर आता है खेल, नंबर का खेल क्या आता है? यहाँ पे 49,590 का नंबर, 49,637 का नंबर और 49,690 का नंबर, ये नंबर निकल के आते हैं। मार्केट कहाँ तक गया ऊपर? मैंने अभी नंबर तो कैलकुलेट नहीं किए। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने कौन सा हाई लगाया, 672 के आसपास गया हुआ है। मेरे दायरे के अंदर गया हुआ है, 590 का नंबर पार कर गया, लेकिन 690 के नंबर के ऊपर नहीं गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था? सेल साइड में ट्रेड किया। अब क्या आपको लगता नहीं कि सेल साइड में ट्रेड करके मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है? क्योंकि कंडीशन ऐसी बनी है। ये कंडीशन क्या है? ये साइकोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, ये चार्ट पे स्टॉप लॉस दिख रहे हैं कि मार्केट में चार्ट के बेसिस पे कैसे काम होता है। अब साइकोलॉजी में समझाता हूं। साइकोलॉजी समझने के लिए आप फर्दर यहां पे आ जाइए। ये जो रेड कैंडल बना हुआ है, अब ये जो कैंडल के ऊपर मैं बात कर रहा था कि ये प्री डिसाइडेड है। ये ऐसा नहीं कि मार्केट अभी यहां पे बन गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे कैसा कैंडल बनना है। मैं आपको कैंडल बता सकता हूं कि यहां पे क्या क्या कैंडल्स बन सकती है। अभी तो चलो आपको क्लोजिंग, यहाँ पे मार्केट खत्म हो गया तो आपको कैंडल दिखाई दे रही है। ये मार्केट ने एक ये इस तरीके का मोमेंटम किया, बॉटम साइड में आया, सेलर्स यहाँ पे जितने भी बायर थे सबको निकाला। निकालने के बाद मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे फिर से बाइंग हुई, लेकिन इन बाइंग को मार्केट ने टोटली यहाँ पे खत्म कर दिया। तो मेरे पास क्या था कि मेरे पास ऊपर इन सारे जोन के स्टॉप लॉसेस वगैरह अवेलेबल है। ठीक है जी, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, 500 का नंबर भी नियर बाई है। अब ये फ्लैट ओपनिंग में कंफर्म है कि ये केवल रेड कैंडल ही बनाएगा। फ्लैट ओपनिंग में रेड कैंडल बनाएगा, और यदि मार्केट में कोई गैप डाउन ओपन हो गया तो गैप डाउन के अंदर ये जो कैंडल बनेगी ये ग्रीन बनेगी। अब आप बोलोगे कि सर इतना थोड़ी होता है कि मार्केट गैप डाउन में ग्रीन कैंडल बनाएगा या फ्लैट में रेड कैंडल बनाएगा। भाई साहब होता है। जब आप मेहनत करोगे ना चार्ट पे, और जब आप चार्ट पे जाके केवल यहाँ पे अपना टारगेट और अपना स्टॉप लॉस, ये सारी बातों को छोड़कर जब आप कैंडल्स के ऊपर आप आओगे ना, ओपनिंग प्राइस के ऊपर और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, तो जाके आपको रियलिटी पता लगेगी मार्केट में कितनी बार क्या होता है। तो मैंने आपको पीछे बताया कि कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्लैट में रेड कैंडल बनना था, गैप डाउन के अंदर मार्केट में ग्रीन कैंडल बनना था। गैप डाउन कहाँ पे? इस रेंज के अंदर का गैप डाउन। अगर इस रेंज के बाहर का गैप डाउन होता तो फिर मार्केट में बड़ा रेड कैंडल बन जाता। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर ओपन होता गैप अप में, तो गैप अप में कुछ इस टाइप का कैंडल बनता और मार्केट क्या करता, वापस नीचे की तरफ आता, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करता, और ब्रेकडाउन करने के बाद ये लोग अपने प्रॉफिट को बुक करते, देन मार्केट क्या करता, वहां पे ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाता। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि गैप अप ओपन होने के बाद ये 200 के पास ना आए, यानी कि यहां कहीं पे ओपन हुआ तो कुछ इसने ऐसी रेड कैंडल बनाई, फिर उसके बाद ये नीचे आएगा, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करेगा और यहां से ऊपर चला जाएगा, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेगा और यहां से ऊपर चला जाएगा। अगर ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके 200 का सपोर्ट लेके ऊपर गया तो फिर ये ऊपर नहीं जाएगा, ये वापस नीचे आ जाता। समझ रहे हो? ये पैटर्न कुछ बने बनाए पैटर्न है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ये चार्ट मेरे को याद है तो मैंने आपको बता दिया। अभी आगे और भी चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, एक तो मैंने आपको ये साइकोलॉजी बताई, तो यहाँ पे भी कॉल साइड का एक ट्रेड बनता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले कैंडल की बात। अब यहाँ पे इस कैंडल को देखो, बाकी मैं एक चार्ट आपको और दिखाऊंगा, उसमें फिर आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, पिछले दिन मार्केट में अच्छा खासा एक बाइंग का मोमेंटम जनरेट हुआ, और बाइंग के मोमेंटम के बाद मार्केट ने अपने आप को एक रेंज में बंद कर दिया। अब इस रेंज की थ्योरी को समझो। मार्केट में रेंज कब बनाए जाते हैं? या तो ऑपरेटर मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस बना रहा है, ठीक है, अपनी पोजीशन बना रहा है। सर काहे की पोजीशन बना रहा है? अब ये कैसे समझ में आएगा कि मार्केट में ये कॉल साइड की पोजीशन बना रहा है या पुट साइड की पोजीशन बना रहा है? अब यहां पे आप देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि ये चार्ट सही बना कि गलत बना। अगर ऑपरेटर को पोजीशन बनानी है तो वो कहां पे बनाएगा? मैंने आपको पीछे बताया, ऑपरेटर यहीं पे बैठ चुका होगा, वो यहां पे जाके तो पोजीशन बनाएगा नहीं। ऑपरेटर यहीं पे बैठ चुका है, उसको जितना प्रॉफिट कमाना था उसने यहां पे कमा लिया। अगर उसको फर्दर कंटिन्यूशन मार्केट करना होता तो वो कैसे करता?
मार्केट में कोई सेलिंग वेलिंग दिखा के आसपास के लोगों को निकालता, निकालने के बाद गैप अप खुल के फिर कंटिन्यू कर जाता, यही कहानी होती। लेकिन ऑपरेटर यहाँ पे बैठ गया, बैठने के बाद एक दिन उसने टाइम पास किया, टाइम पास करके रिटेलर की और भी पोजीशंस वगैरह ऊपर नीचे हेज करवाई होगी, करवाने के बाद ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे साइडवेज कर दिया। साइडवेज के अंदर अब आपको क्या दिख रहा है, ये ऑलरेडी यहाँ पे पैसा कमा चुका है और ये मार्केट साइडवेज हुआ। तो यहाँ पे ना आपको एक चीज के लिए अलर्ट हो जाना है कि मे बी यहाँ पे ऑपरेटर अपनी पोजीशंस निकाल सकता है, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता क्या है। अब दूसरा रिटेल पार्टिसिपेंट का हिस्सा, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया, तो यहाँ पे रेंज पे क्या क्या हो सकता है, इस रेंज पे बायर मार्केट के अंदर आ सकते हैं। बायर क्यों आ सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड क्या है, अपसाइड का। अपसाइड के ट्रेंड को देखकर यहाँ पे पीछे स्विंग्स पड़े हुए हैं, तो बायर्स का कॉन्फिडेंस क्या है, बायर्स का कॉन्फिडेंस ज्यादा है, ठीक है, बायर्स का कॉन्फिडेंस ज्यादा है। इनको और कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मार्केट ने यहाँ पे कुछ सिचुएशन किया, लेकिन इसको थोड़ा सा हम बाद में बात करेंगे। दूसरा, मार्केट ने एक रेंज बनाया, ऊपर राउंड नंबर है 50,000 का, तो ऐसे में यहाँ पे सेलर्स भी आए होंगे, ठीक है। हमने दोनों व्यू निकाल लिया अपना कि मार्केट में बायर भी है सेलर भी है। अब अगले दिन काम करना है, मार्केट खुल गया फ्लैट और फ्लैट खुलते ही मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया। अब ये ग्रीन कैंडल क्या बता रही है, ये ग्रीन कैंडल क्या बता रही है, क्या ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे इस कैंडल के अंदर क्या पैसा लगाया गया है, या फिर ये जो कैंडल जो पैसा लगाया गया है, या तो ये एक ट्रैप कैंडल है या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है। ये तीन कैंडल ही होती है ना ओपनिंग के अंदर, इसके अलावा चौथी कोई कैंडल तो होती नहीं, चौथी कैंडल होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता, वो नॉर्मल कैंडल होती है, ठीक है। ओपनिंग कैंडल चार तरीके की होती है। एक कैंडल वो होता है जिसके अंदर मार्केट में पैसा लगाया जाता है, वो पैसा लगाने वाला कैंडल ऐसा दिख सकता है, वो पैसा लगाने, और प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल भी ऐसी होता है, लेकिन उस सिचुएशन से आइडेंटिफाई किया जाता है कि वहां पे क्या हुआ है। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल ना तो पैसा लगाया गया, ना तो इस कैंडल के अंदर कोई ट्रैप लगा, ये प्रॉफिट बुक हुआ है, ना तो ये कोई नॉर्मल कैंडल है। ये जो कैंडल है ना वो ट्रैप कैंडल है, और ट्रैप कैंडल के अंदर अगर मैं आपको बोलूं तो एक्चुअल में इस कैंडल के अंदर SLH हुए हैं। SLH का मतलब स्टॉप लॉस हंट हुए हैं। देखिए ऊपर जो सेलर बैठे थे उन सेलर्स को मार्केट ओपन होते ही सीधा ऊपर की तरफ गया, और इसने क्या किया, इन सब के स्टॉप लॉस हंट होने शुरू हो गए, स्टॉप लॉस हंट हो गए। अब यहां पे नंबर आ जाओ, इन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहां रखा होगा, जो आज आपने क्वेश्चन पूछा, इन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखा होगा। पहले मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर गया और इसने क्या किया, 50,000 का नंबर ब्रेकआउट किया। तो क्या ये 50,000 के पास ही स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे, नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत पास में है, तो इनके स्टॉप लॉस अगले रेजिस्टेंस पे होंगे, जो कि होता है 48,222 का। कितना होता है, सॉरी 50,222, 50,222 का नंबर होना चाहिए, ये होना चाहिए इनका SL पॉइंट। अब एक बार देखते हैं हाई कितने का बना है, ये 250-60 के आसपास बना है कि कितना बना है, 250 का 255 का हाई बना हुआ है। तो ये जो मोमेंटम हुआ ना, ये स्टॉप लॉस हंटिंग का कैंडल है। ये स्टॉप लॉस हंटिंग के साथ साथ मार्केट ने अब यहां पे साइकोलॉजी क्या बनाई कि भाई मार्केट का ट्रेंड अपसाइड था, मार्केट ने एक रेंज का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ये सब स्टॉप लॉस हंट हुए, फिर मार्केट में यहां से मार्केट फर्दर ऊपर मोमेंटम करके गया, ये यहां पे फिर से बायर वगैरह आ गए, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया, नीचे गिरा। अच्छा पीछे देखो मार्केट में हुआ क्या है, मैं अब आपको चार्ट में आगे दिखाता हूं, ये कहां तक गया, ये चार्ट यहां पे जाके खत्म हो गया। क्या हुआ, यहां के लोगों को तो इसने स्टॉप लॉस उड़ा दिए, बायर को बिठा के वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ये कहां तक आया, यहां तक। क्यों आया, जितने लोग नीचे बायर बैठे थे ना, इनको भी इसने निपटा दिया। आज का चार्ट भी कुछ इसी सिमिलर पैटर्न के हिसाब से बना था, बस उसकी ओपनिंग गैप अप होके मार्केट नीचे गया, लेकिन साइकोलॉजी सेम थी, साइकोलॉजी बिल्कुल सेम थी, और उसके बाद मार्केट ने काम कर दिया। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, जब ऑपरेटर मार्केट में यहां पे बैठा है तो प्राइस ऊपर क्यों गया, प्राइस में नीचे की तरफ आना चाहिए, तो उसको पोजीशन खाली करने। अगर एक दिन प्राइस ने कोई काम नहीं किया तो इसका मतलब आप समझ लो कि बाद के लिए कोई बड़ी तैयारी हो रही है, बाद के लिए बड़ी तैयारी हो रही है। कैसे हो सकती है, यहां पे आप देखो ये मोमेंटम ऊपर की तरफ गया, अब यहां पे मोमेंटम तो ऊपर चला गया, क्यों चला गया, ऑपरेटर नीचे बैठा था, यहाँ पे उसने पूरा रेंज बनाया, रेंज के अंदर काम किया, और 1 2 3 4 5 6 दिन का रेंज बनाने के बाद इसने अपर साइड का मोमेंटम किया, तो यहाँ तो चार्ट ऊपर चला गया। अब यही चार्ट मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, ठीक है। तो दूसरे चार्ट के लिए मैं डेट क्या सेलेक्ट करूँ, दूसरे चार्ट के लिए एक तो डेट मैं 2024 के अंदर जनवरी फरवरी मार्च मई जून जुलाई अगस्त, 3 3 6 7 8 अगस्त महीने में चलते हैं, और अगस्त महीने में हम 8 तारीख के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अगर चार्ट मिल गया तो वेरी गुड, ये चार्ट है। अब यहाँ पे आप देखो चार्ट में मैं आपको बोल रहा हूँ ना स्ट्रक्चर्स, मार्केट यहाँ पे जिस हिसाब से काम कर रहा है, धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ निकला,
नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस वगैरह जो भी पड़े रहते हैं। चलो ठीक है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे जो चार्ट बना है ये वाला कैंडल, ये कैंडल फिक्स है। क्यों फिक्स है? ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ नहीं है, मार्केट में ओपन हुआ, रेड कैंडल बन गया बड़ा। अब यहाँ पे मार्केट वॉलिटिलिटी ही क्रिएट करेगा। ये साइडवेज कंफर्म है कि साइडवेज होना ही होना है, 70% श्योर हूँ कि साइडवेज होना है। अगर पहली कैंडल कुछ इस टाइप की बन गई और गैप अप के अंदर यहाँ पे रेड कैंडल बननी थी, रेड कैंडल बन गई, मार्केट साइडवेज हो गया। अगर गैप अप में ग्रीन कैंडल बनता तो मार्केट में ट्रैपिंग शुरू हो जाती। अगर गैप अप के बाद मार्केट सीधा नीचे की तरफ गिर जाता तो मार्केट फर्दर इन सबको मार्केट निकाल सकता। तो ये पहले से प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है। वो ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस पे आपको चार्ट पे यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, चार्ट में मैं आपको मेन मुद्दा क्यों लेके आया हूँ। पीछे के चार्ट में आपको सारी चीजें दिख रही है ना कि मार्केट का ट्रेंड अप है। अप होने के बाद वापस मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक साइडवेज का मोमेंटम क्रिएट किया। साइडवेज के मोमेंटम में क्या होता है, सबसे पहली बात, नीचे के लेवल पे अगर आप आ जाओ तो मार्केट ने 500 का ब्रेकडाउन किया, फिर ऊपर गया, फिर 500 का ब्रेकडाउन किया, ऊपर गया, बार बार मार्केट ऊपर नीचे करके, और ऊपर से भी कोई सेलिंग वगैरह यहाँ पे दिखाया। लेकिन जो सेल कर रहे हैं हैंड टू हैंड रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर जो कोई सेल कर रहा है हैंड टू हैंड रिट्रेसमेंट कर रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे बॉटम में आया। अगली कैंडल जो बनी नहीं ग्रीन कलर की, रेड कलर की, ये कैंडल कंफर्म कैंडल है कि अगर मार्केट गैप डाउन देगा तो मार्केट में रेड कैंडल ही बनेगी। तो मेरा यहाँ पे प्लान क्या था इस चार्ट के अंदर कि यहाँ पे ना जो स्मार्ट मनी है वो अपना यहाँ पे ट्रैप बना रहा है, वो अपने पोजीशंस को खाली कर रहा है। लेकिन अगले दिन मार्केट ने गैप डाउन दिया और गैप डाउन में कैंडल जो चाहिए थी वही कैंडल दी। बट उसके बाद क्या हुआ, पहली कैंडल में सारा काम हो गया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रैप बनाया, सेलिंग दिखाया, हमने यहाँ पे ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद मार्केट ने ट्रैप कर लिया, हमारे स्टॉप लॉस हंट हो गए। कोई बात नहीं, मार्केट में पैसा गंवाने को तैयार रहो। क्योंकि अब आप में से दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं कि सर मार्केट में कितना हमें गलत होना चाहिए, क्या हम मैक्सिमम टाइम सही कैसे हो सकते हैं। अपने मन में एक बातें निकाल दो, जब तक मार्केट में आप गलत नहीं होगे ना, आपको ट्रेड करने का मजा ही नहीं आएगा। आप डेली के डेली मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, डेली अगर आप सही हो जाओगे ना, आपकी साइकोलॉजी कभी बिल्ड नहीं हो पाएगी, आप कभी भी प्रॉफिट को मैनेज नहीं कर पाओगे, आप कभी भी लॉस को मैनेज नहीं कर पाओगे, आप कुछ नया मार्केट में सीख नहीं पाओगे, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपना घर द्वार गाय बकरी सब बेचकर जो है ना मार्केट में पैसा लगा दोगे और उसी दिन मार्केट आपका काम खराब कर देगा। तो मार्केट में राइट है आप या रॉन्ग है कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप राइट अगर हो रहे हो तो मार्केट में कितना लेके जा रहे हो, और अगर आप मार्केट में रॉन्ग हो रहे हो तो मार्केट को कितना देकर जा रहे हो। ये कितना जो शब्द है ना, बस ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। आप सही हो रहे, देखो 10 बार आपने ट्रेड किया, अब 10 बार में से मैं कह रहा हूं 9 बार आप राइट थे। लेकिन जब 9 बार राइट थे ना, तो हर बार मार्केट से आप 1000 रुपए लेके गए, 9000 रुपए आप मार्केट से लेके गए। लेकिन आप 10 में से एक बार यहां पे क्या हो गए, केवल रॉन्ग हो गए। लेकिन पता लगा कि जब एक बार रॉन्ग हो गए तो उसी में आपने मार्केट को 10,000 रुपए दे दिए। तो क्या फर्क पड़ा आपका, यहाँ पे 90% एक्यूरेसी होने का क्या फायदा पड़ा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप सही होते हो तो मार्केट से कितना लेके जाते हो, जब आप गलत होते हो तो मार्केट को कितना देके जाते हो। इसलिए आप हमेशा सही होने का दुआ ना करो। मार्केट में अगर आप हमेशा सही हो गए तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा यहाँ। तो कोशिश करो कि भाई मैं 10 दिन में से ट्रेड ले रहा हूं तो 3 दिन मेरे गलत होने चाहिए, 7 दिन मेरे सही होने चाहिए। लेकिन उस 7 दिन के अंदर ना मेरे प्रॉफिट इतने होने चाहिए कि 3 दिन का प्रॉफिट कभी भी मेरे माइंड पर, मेरे कैपिटल पर इंपैक्ट ना करे। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड हुआ, स्टॉप लॉस हंट हो गए, काम खत्म, मार्केट तो सीधा ऊपर चला गया। तो ऑपरेटर वाली कहानी कहां पे गई भाई, रेड कैंडल बनने के बाद अगर स्टॉप लॉस हंट हो गया तो मेरी ऑपरेटर वाली कहानी यहाँ पे गलत हो जाती। लेकिन उसके कुछ समय बाद मार्केट ने ऑपरेटर वाली कहानी यहाँ पे प्रूव कर दी। देखो मार्केट नीचे आ गया। मार्केट उस दिन नहीं गया ना, कोई बात नहीं भाई, उस दिन मेरा ट्रेड बनता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अगले दिन अपना प्लान चेंज कर दूंगा क्योंकि मुझे ऊपर स्टॉप लॉस नहीं दिख रहे, नीचे स्टॉप लॉस दिख रहे। उसके बाद मार्केट ने नॉन स्टॉप यहाँ पे मोमेंटम किया। फिर से मार्केट देखो रेंज पे बनता है, ये रेंज बनाया। अब मार्केट रेंज क्यों बनाता है, मार्केट रेंज इसलिए बनाता है क्योंकि कोई भी प्लेयर नहीं चाहता कि वो आपको अपनी साथ पोजीशन बनाने दे। रेंज बनाने के पीछे के कई कारण होते हैं। चार्ट को मैनिपुलेट करना होता है, वो नहीं चाहते कि आपका कोई पोजीशन बने, या फिर वो बायर और सेलर के अंदर ऐसी जगह पे मार्केट को लेके जाएंगे, ऐसे पोजीशन नंबर पे लेके जाएंगे, ऐसे पैटर्न के साथ जाएंगे कि सेलर को भी डर लगेगा, बायर को भी डर लगेगा। और उसके बाद क्या होता है, इसी तरीके का गैप अप और इसी तरीके का गैप डाउन। ये चार्ट की साइकोलॉजी होती है। तो मल्टीपल देखो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपके सारे सवाल को मिलूंगा तो चार्ट के अंदर हर टॉपिक अलग अलग हो जाएगा, हर तरीके से काम अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू कर गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। 7 जून 2024 का मैंने चार्ट आपको दिखाया, ठीक है। ऐसे पीछे के और भी 2024 के अंदर दिसंबर, अगस्त, सितंबर, ऐसे बहुत सारे चार्ट है जहां पे ना आपको बहुत सारी साइकोलॉजी सीखने को मिलेगी कि एक इंडेक्स के अंदर मूव अलग है, दूसरे इंडेक्स के अंदर मूव अलग है, उसको कैसे प्रिडिक्ट किया जाए। मार्केट में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है, तो केवल प्रीवियस डे क्लोजिंग, जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है, इसके ऊपर कितने तरीके के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, उन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो। आपके पास नहीं है पैसा, आप किसी का कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, खुद तो मेहनत कर सकते हो ना।
मैं बैठा हूँ, आप अपने क्वेश्चन भेजिए ना मेरे को, जिस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं तो बताने में अच्छा लगता है। आपके पास नहीं है पैसा खर्च करने के लिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मार्केट को लॉस देने से अच्छा है जो पैसा आप लॉस देने वाले हो ना, अगर आप किसी को वो किताबों में, किसी के कोर्सेज में आप नहीं खर्च कर सकते तो आप कोशिश करो कि उस पैसे को सेव कर लो, और सेव करने के बाद उसी पैसे से आप मार्केट के अंदर ना अपना पहले प्रैक्टिस करो, हर पॉइंट को पकड़ के प्रैक्टिस करो। आपकी प्रैक्टिस पता है कैसे होती है? 20,000 रुपए का कैपिटल लेके आए, सर मैं तो मार्केट में पीछे 4 सेटअप सीख चुका हूं, उसी के ऊपर मैं प्रैक्टिस करूंगा और मार्केट में ट्रेड करूंगा। लेकिन जब प्रैक्टिस करने जाते हो तो वहां पे फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस चलता है कि सर आज मैंने इतने परसेंट बनाए, आज मैंने इतने परसेंट दिए, उसका कोई फायदा नहीं है भाई मेरे। आपको आज बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आने वाले समय पे जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, तो आप ये मत सोचो कि आपका केवल यहाँ पे टाइम खराब हुआ है। आप एक गलती करोगे, आप मिस्टेक रिपीटर हो, आप रिपीट करते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको अपनी मिस्टेक को खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिपीटर्स है ना, उन रिपीटर्स का कोई काम नहीं है। जो आप मिस्टेक बार बार रिपीट करोगे तो आप अपना समय खराब कर रहे हो, और केवल समय खराब नहीं कर रहे हो, समय तो आपका जा ही रहा है। समय के साथ साथ आपका यहाँ पे कैपिटल यानी कि बोले तो आपका पैसा जा रहा है। पैसा ही नहीं जा रहा, समय भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, और यहाँ पे साथ साथ आपके जो इमोशंस है ना, वो इमोशंस भी इन्वॉल्व है। कितने दिन हो सकता है कि आपने आज कोई साइकोलॉजी या कोई डिसिप्लिन डेवलप किया, उसके लिए आपने पिछले 3 महीने तक अपने आप से लड़ाई की, 3 महीने तक आपने मार्केट से लड़ाई की, और लड़ाई करने के बाद अब जाके अंदर आपके अंदर एक वो डिसिप्लिन जगह। वो कितने दिन चला? वो 20 दिन चला, वो 25 दिन चला, वो 30 दिन चला। उसके बाद फिर क्या हुआ? एक दिन आपने आके वहां पे सेम गलती कर दी, जो मिस्टेक रिपीट आपने पहले की थी उसी को रिपीटर बन गए, और मार्केट में आपने सब कुछ वहां पे खत्म कर दिया। तो आप सोचो, आपका 3 महीना तो गया ही गया। इस 3 महीने के अंदर आपने कितने इमोशंस आपने मार्केट में जोड़े होंगे, कितनी प्रैक्टिस करी होगी, कितने दिमाग लगाया होगा, वो सारे इमोशंस भी आपके खराब हो गए। और ये बार बार जैसे जैसे होता जाएगा ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ध्यान रखना हिम्मत की भी अपनी एक लिमिट होती है। हिम्मत आप कितनी बार जुटाओगे? आप ये मत सोचो ये हिमालय में चढ़ने वाली बात नहीं। आप कितनी बार ऊपर जाओगे वापस गिरोगे, फिर ऊपर जाओगे वापस गिरोगे, ऊपर जाओगे वापस गिरोगे। बैटरी की परसेंटेज की तरह एक बार आपकी हिम्मत में ना फर्क पड़ ही जाएगा, वहां से फिर खड़ा होना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटर ये है, सारी चीज़ों को छोड़कर, दुनियादारी को छोड़कर ना, आप पहले अपने लर्निंग पे फोकस कीजिए कि आपको मार्केट के हर कंपोनेंट, अगर आप एसएलएच के अंदर काम करने वाले हैं, आप प्राइस एक्शन के अंदर काम करने वाले हैं, आप कैंडल स्टिक को सीखना चाहते हैं, आप किसी पैटर्न को सीखना चाहते हैं, तो इतनी बारीकी से उसके अंदर मेहनत कर लो ना कि आपको चार्ट के ना कैंडल तक पता हो जाए कि मार्केट में कौन सा कैंडल कहाँ बनेगा। मेरे ट्रेड के अंदर 80% ऑफ द टाइम मेरी जो एंट्री होती है ना, वो पिन पॉइंट एंट्री होती है। और मेरा सबसे बड़ा बात, चलो एंट्री तो पिन पॉइंट हो सकती है, तो गेम हो जाए या प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन जो एग्जिट होती है ना, वो भी मेरी पिन पॉइंट होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं अगर 10 बार ट्रेड कर रहा हूं तो 10 बार में से 8 बार मेरी एग्जिट पिन पॉइंट होगी, और पिन पॉइंट के बाद मार्केट एक बार बाउंस जरूर मारेगा, भले वहां पे से नीचे गिर जाए। जैसे आज का मार्केट था या पहले के कई और दिन के मार्केट है, पिन पॉइंट एंट्री के बाद मार्केट या तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, वापस गिर जाएगा। अगर मैंने कोई एग्जिट किया यहाँ पे तो मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ यहीं से घूम जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें अगर आपको हासिल करनी है ना, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के चक्कर से हटके आपको पहले बहुत सारी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सारी बातों को सोचना पड़ेगा कि मार्केट में अगर आप काम करने के लिए आए हो, तो काम करने के लिए आपको केवल स्टॉप लॉस हंटिंग हो या कोई भी सेटअप हो, उस सेटअप की बारीकियां पता होनी चाहिए। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड बनना पड़ेगा, वरना कहानी क्या होगी? ये जो सेबी की जो रिपोर्ट है ना, 90% जो ट्रेडर लॉस के अंदर है, तो ये 90-95%, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपको इन 5% के अंदर आना है, तो भैया इन 95% से कुछ अलग तो करना पड़ेगा, वरना आप इन 5% के अंदर नहीं आ पाओगे। तो 95% से अलग करना है, तो आप सोचो कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि हर ट्रेडर को अपनी मिस्टेक, अपनी गलतियां सब कुछ पता होती हैं। तो मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी कोई देखता नहीं है, और वैसे भी चैनल डेड हो चुका है। तो मे भी देखो, इस चैनल पे ना रेगुलर तो वीडियो नहीं आएगी, लेकिन इस चैनल को जिंदा रखने के लिए बीच बीच में मैं वीडियो डाल दूंगा। बाकी मैं नया चैनल बनाऊंगा या क्या करूंगा, तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ताकि आपके मेरे बीच में कांटेक्ट बना रहे, क्योंकि इस चैनल पे वैसे भी देखो 2 स्ट्राइक तो पड़ी हुई हैं, तीसरा आया तो आपसे कांटेक्ट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। और वैसे भी मैं थोड़ा सा ढीला हो चुका हूँ इन सब चीज़ों में, क्योंकि जब एनालिसिस की वीडियो डालता था तो 200-250 लोग देखने वाले होते थे। लाइव ट्रेडिंग के डालता हूँ तो वहाँ पे चलो थोड़े से व्यूज़ आ जाते हैं, बट वहाँ पे आपका सपोर्ट नहीं मिलता, तो मेरा भी इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया। बाकी देखते हैं, नया कोई चैनल बनेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, नहीं बनेगा तो इसके ऊपर जो वीडियो जैसे जैसे आप आते हैं वैसे आते रहेंगे आपके पास। तो अभी आपसे विदा लेता हूँ। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ एक बार मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे डाल देना, ताकि मैं किसी दिन बैठ के तसल्ली से 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो बना के मैं आपके सारे क्वेश्चंस को उसमें इन्वॉल्व कर दूँ। थैंक यू सो मच।